ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। चलिए, जो विचार चर्चा हमसे पूछा गया है उस विचार चर्चा का उत्तर हम अपने स्वविवेक से दे रहे हैं कि आज भगवान अनलॉक हो गए, मंदिर धर्मस्थल खुल गए। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा रहा। वैसे भगवान लॉक नहीं थे, भगवान तो हर हमेशा अनलॉक ही रहते हैं और भगवान जिसको चाहते वो लॉक हो जाते हैं। बात है क्या, अभी संपूर्ण विश्व में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। संपूर्ण विश्व में एक वामपंथ, दूसरा दक्षिण पंथ। एक ईश्वर को, ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वर के क्रियाकलाप को मानने वाला, दूसरा इन सारे क्रियाकलाप को नहीं मानने वाला, न ईश्वर को, न उनकी शक्ति को, न क्रियाकलाप को। तो ऐसी शक्ति वाममार्गी कही जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में वामपंथी, दूसरे शब्दों में नास्तिक विचारधारा, दूसरे शब्दों में कम्युनिस्ट, दूसरे शब्दों में और दूसरे शब्दों में मार्क्स लेनिनवादी विचारधारा कह सकते हैं। और दक्षिण मार्गी विचारधारा जो है वो आस्तिक विचारधारा है और ईश्वर को मानने वाला, वेदादि शास्त्रों में विश्वास रखने वाला, भगवान को मानने वाला, इसके सगुण निर्गुण सभी रूपों को मानने वाला, ये विचारधाराएं हैं। और इन विचारों का संघर्ष सदियों से होता रहा है। इसी को दूसरे भाषा में कह सकें तो एक आसुरी वृत्ति का विचारधारा और एक सुर वृत्ति यानी देव वृत्ति का विचारधारा, एक दानवी वृत्ति का विचारधारा चलता रहा है। और मनुष्य किसको पकड़ता है? यदि देववृत्ति को पकड़ता है तो देव विचारधारा में जाता है, और दानवी वृत्ति को पकड़ता है इस विचारधारा में जाता है। विगत दिनों बात सत्य है कि कोरोना का संक्रमण चला। कोरोना का संक्रमण भी इन्हीं सब कारणों से हुआ कि आज संपूर्ण विश्व में हम आप देखेंगे, जानेंगे जब, तो इतनी अधिक हिंसाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं कि हम आप अनेकानेक जीव जंतुओं की हत्या संपूर्ण विश्व में देखा जाए कितने कितने अरब खरब रोज हो रहे हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पात, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। प्रकृति और परमात्मा को हम आप नहीं समझ रहे हैं, उनकी शक्ति को, उनके क्रियाकलाप को, उनके नियम कानून को। उसका जब उल्लंघन करते हैं तो इसी माध्यम से परमात्मा फिर करने वाले को सज़ा देते हैं। इसमें जो गलती किया उसको भी सज़ा मिलता है। सामूहिक रूप में जिन्होंने नहीं किया, कभी कभी उसको भी फल भोगना पड़ता है। जैसे कोई कीड़ा अगर गेहूँ पिसा जा रहा हो, उसमें चला गया हो तो उसे भी पिस जाना होता है। वही बात है, कोरोना पर वैज्ञानिकों ने, अनेकानेक चिंतकों ने, विचारकों ने, डॉक्टरों ने, सब ने शोध किया अपने अपने स्तर से। और WHO का जो प्रोटोकॉल बना 4 खंड में लॉक अनलॉक का, वो प्रोटोकॉल बना, लेकिन लगता है कि वो प्रोटोकॉल सही नहीं था। चूँकि चैत्र नवरात्रा के पूर्व से कोरोना संक्रमण हुआ और साथ ही साथ अक्षय तृतीया से
वह संक्रमण समाप्त होता चला गया अपने आप। सूर्य संक्रमण के साथ धीरे धीरे समाप्त होता गया। भले ही लॉकडाउन भी पूरा लगाया गया और सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई तो फिर जगह पर आया, लेकिन अभी तो कोई लॉकडाउन कहीं नहीं है। सारे चीज़ें लगभग मुक्त हो गए और अब तो बचे खुचे जो मंदिर भी बंद थे, चूँकि सब चीज़ खुल चुके थे और मंदिर धर्मस्थल आदि कार्य बंद थे, वो भी खुल रहा है। और कोरोना को लोगों ने इसलिए लगता है कि नहीं समझा कि यह मधुमक्खी का छत्ता है। जैसे मधुमक्खी का जो झुंड निकलता है वो हर हमेशा एक स्थान पर नहीं रहता, और वो मधुमक्खियाँ परस्पर जब गतिशील होती हैं वायुमंडल में तो आगे बढ़ती जाती हैं रनिंग करते हुए। उस बीच में चपेट में जो आया वो उस पर प्रभावी होता है। जो उस भ्रमण काल में अपना सिर ढक कर के बैठ जाता उस पर मधुमक्खी का असर नहीं होता। वैसे ही कोरोना का संक्रमण, इसका वेग मधुमक्खी के छत्ते की तरह चलायमान होता है। जैसे मधुमक्खी का झुंड वो भाग जाए, हट जाए, तो फिर चादर तान करके बैठे रहने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए वो कोरोना मधुमक्खी के उस छत्ते की तरह है जो भ्रमणशील करते हुए गतिशीलता उसकी बनी रहती है और फिर उसकी गतिशीलता सर्वत्र रहती है। निश्चित रूप से ये सारे के सारे कार्य संपादित हुए और वस्तुतः इन्हीं दो विचारधाराओं का जो संक्रमण परस्पर होता रहा है, इसमें हमने चर्चा की कि वो सब चाह रहे थे, वाम विचारधारा से जुड़े सभी व्यक्ति की इच्छा होती है देव कार्य, ईश्वरीय कार्य, सांस्कृतिक कार्य, अच्छा कार्य बंद हो, ब्रेक हो, और साथ ही साथ शिक्षा संस्कृति पर भी इसका पूरा का पूरा असर हुआ। अब धीरे धीरे सब लोग मुक्त हो रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोग सर्वशक्तिमान की सत्ता को जाने, पहचाने और माने, तो फिर ये आपदाएं स्वतः अपने आप दूर होती चली जाएंगी। उसके लिए हमारी आपकी सतर्कता, सजगता तो जीवन में हर समय चाहिए व्यक्ति को। जिस क्षण हम आप देखते हैं लिखा हुआ रहता है सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, रेल पर चढ़ें, बस पर चढ़ें, यान में चढ़ें, मार्ग में चलें। इसलिए जीवन की सतर्कता, जीवन में सतर्कता आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में वो रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण विश्व की मंगल कामना मैं करता हूँ कि सारे व्यक्तियों के जीवन से विविध प्रकार के कष्ट हटते जाएं और मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर, आनंद के पथ पर, सुख के पथ पर आगे बढ़ते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शम।